रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अली बलोच। उम्मीद है सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है खुश्क ख़ारिश के हवाले से, जिसे मेडिकली ज़बान में स्केबीज़ कहते हैं। तो स्केबीज़ क्या है, ये खुश्क ख़ारिश क्या है? दोस्तों, ये एक छूती मर्ज़ जो हमारी जल्द में एक नन्हे माइट जूं की वजह से ये हमें लगती है। इसके ये 8 टांगों वाले छोटा सा माइट होता है जो हमारी जल्द में रहता है। ये एक छूती मर्ज़ होने की वजह से एक से दूसरे बंदे में बहुत जल्दी लगती है और ये बहुत ज़्यादा ख़ारिश का सबब बनती है। जल्द पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। इस माइट को, इस कीड़े को आम आँख से नहीं देखा जा सकता। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत परेशान करती है। पेशेंट इसका हर वक्त, जिसको ये छूत लगती है स्केबीज़ की, खुश्क ख़ारिश की, वो हर वक्त ख़ारिश करता है, इचिंग करता है, खुजली करता है। और ये पाकिस्तान में, एशियाई ममालिक में बहुत ज़्यादा आम है। तो इसके बारे में अवेयरनेस आप सब के लिए ज़रूरी है, ताकि जो इसमें मुंतकिल हैं वो अपनी एहतियात करें, वो इस चीज़ को समझें और इसका इलाज सही मायनों में ट्रीटमेंट करा सकें। स्केबीज़ खुश्क ख़ारिश हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, छोटों में, बड़ों में, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये हो सकती है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो तारीक घरों में, जॉइंट फैमिली में, छोटे घरों में जिसमें रोशनी कम आती है, हॉस्टल में स्टूडेंट, तालिब इल्म जो रहते हैं उनमें, या जेलों में, या मुख्तलिफ़ लोगों का इकट्ठे होना, सफाई का ख़ास ख्याल ना रखना और कपड़ों वगैरह को इस्त्री ना करना और अपने बिस्तर को और अपने तौलिया वगैरह को धूप ना लगवाना, एक ही तौलिया को मुख्तलिफ़ लोगों का इस्तेमाल करना और तारीक घरों में रहना इसका सबब बनता है। तो मुख्तलिफ़ लोगों का आपस में इकट्ठे रहना, एक ही बिस्तर में 2-2, 3-3 बंदों का सोना और सफाई का ख़ास ख्याल ना रखना, तो ज़्यादातर इसका इशू उन्हीं लोगों में होता है। जब ये एक बंदे को लग जाए तो घर के तमाम अफराद में ये फैल सकती है, क्योंकि ये एक छूती मर्ज़ है, छूत की वजह से होता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट ना ले जाए तो काफ़ी समय तक, काफ़ी अरसे तक ये आपको रहता है। इसका जितनी ज़्यादा एहतियात की जाए वो कम है। ये एहतियात इससे जाती है, इसकी मेडिसिन ले कर लोग, दवाइयों ले कर खा के तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं जाती। वजह क्या है? मेडिसिन तो लेते हैं लेकिन इसकी एहतियात नहीं करते। डॉक्टर के पास गए, हकीम के पास गए, मेडिसिन ली, खाने वाली मेडिसिन ली, लगाने के लिए लोशन लिए, वो ले लेते हैं, एहतियात नहीं करते। हालांकि एहतियात क्या है? अगर इकट्ठे आप रह रहे हैं तो तमाम का इलाज इकट्ठे करें, जो मुतासरा शख्स है उसका भी और जो घर के बाकी फ़र्द हैं वो भी इसका इलाज करें। रोज़ाना रात को नहाएं और नहाने के बाद लोटेक्स लोशन, स्केबियन लोशन जैसे स्केबीज़ को, ख़ारिश को कम करने के लिए या इस यानी माइट को किल करने के लिए जो लोशन वगैरह दिए जाते हैं वो रात को नहाने के बाद मुसलसल लगाएं, मुतासरा जगह पर भी और पूरे जिस्म पर, गर्दन से नीचे यानी कि टखनों तक, नाखूनों तक, यानी जहाँ जहाँ तक इजी रहे आप लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को भी लगाएं, लेकिन उनके हाथों पर दस्ताने चढ़ा दें ताकि उनको वो मुंह में, ज़बान पर अपने हाथों को ये लोशन वाली मेडिसिन ना लगाएं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेचीदगी ना हो। और अपने बिस्तर अलहदा करें, अपने कपड़े वगैरह अंदर बाहर से इस्त्री कराएं। अपने बिस्तर जो है तकरीबन 5-7 दिन के लिए धूप में डालें दिन में। सारे घर के फ़र्द इसका इलाज करें, एहतियात करें, सफाई रखें और साथ ही
रोशनी का इंतज़ाम हो, जिस रूम में आप रह रहे हों, यानी कि रोशनी आती हो, और कपड़े वगैरह साफ़ सुथरे पहने, धोबी से कपड़े धुलाएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये इसका जो अलामात हैं वो इचिंग होती है, यानी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ख़ारिश होना। मरीज़ ख़ारिश कर कर के खुजला करके उस जगह को मुतासर कर देता है, उससे खून निकल आता है, और ये नाखून मार मार के उस जगह को ख़ारिश कर कर के उस नाखून में भी माइट जा सकता है। और जब ये हाथ ना धोगा, दूसरे को सलाम करेगा, दूसरे से बात करेगा, दूसरे के साथ कपड़े वगैरह टच होंगे या हाथ मिलाने से उस बंदे को भी ये माइट, ये स्कैबीज़ का इशू हो सकता है। ये इंतहाई महलिक बीमारी नहीं है, लेकिन एक छूती मर्ज़ है। छूती मर्ज़ होने के नाते मरीज़ बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे तक परेशान रहता है। इसका इलाज जो है वो मुख्तलिफ़ डॉक्टर मेडिकल एलोपैथी में लोशन वगैरह, एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक गोलियाँ जैसे रिजेक्स, सिट्राजीन, इबिस्टाइन, और कुछ यानी कि डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन के स्पेशलिस्ट, वो टर्बीसेल ग्रुप, एंटी फंगल ग्रुप यूज़ कराते हैं। मेडिसन तो पेशेंट खाता है लेकिन एहतियात नहीं करता, आराम बिल्कुल नहीं आता। फिर मसाइल क्रिएट होते हैं कि हमने 2 महीने का कोर्स किया, 1 महीने का कोर्स किया, आराम नहीं आ रहा। वजह क्या होती है? इब्तदाई तौर पे उसने एहतियात भी नहीं की होती। जो उसको एहतियाती तदाबीर समझाई जाती हैं वो करता भी नहीं है। फिर कहता है मेडिसन खाता हूँ, आराम नहीं आता, मेडिसन से तंग आ गया हूँ, डॉक्टर मेडिसन देते हैं, आराम नहीं आता। वजह क्या है? जब तक आप अपने घर की सफाई नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एहतियात नहीं करेंगे, अपने कपड़ों को धूप नहीं लगवाएंगे, इस्त्री नहीं कराएंगे, साफ़ सुथरे नहीं होंगे, डेली नहाएंगे नहीं, घर के तमाम अफराद इलाज सही मानों में नहीं कराएंगे, तब तक ये छूती मर्ज़ है, तब तक नहीं छोड़ेगा। चाहे आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी होम्योपैथी कंसल्टेंट के पास जाएं, चाहे आप हकीम के पास जाएं, तब तक आपका कोई इलाज सही नहीं होगा। और हाँ, इसमें अगर आप एहतियात करें और प्रॉपर अगर 1 हफ़्ता मेडिसन की लोशन वगैरह लगाए और उसके बाद आप छोड़ देते हैं कि मुझे आराम आ गया है, अब मैं ठीक हो गया हूँ, बेएहतियाती करते हैं, तो फिर भी ये मसला दोबारा हो जाएगा। फिर आपकी शिकायत होती है कि पेशेंट ठीक नहीं होता, मरीज़ ठीक नहीं होता। इसका मेडिसन 50% है, 50% इसमें एहतियात की ज़रूरत है। जितनी आप एहतियात करेंगे उतनी आप ठीक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको अवेयरनेस देना था, ताकि आपको पता चले आपके घर में अगर स्कैबीज़, खुश्क खारिश का पेशेंट है तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी कैसे एहतियात कर सकते हैं। और कोशिश करें अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें और मेडिसन लें, और साथ ही एहतियातें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं इस मसले में। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो आप कभी ठीक नहीं होंगे, ये काफ़ी अरसे तक आपको रह सकता है। फिर ये इंतहाई बुरी आदत होती है, हर वक्त ख़ारिश करते रहना, खुजलाते रहना, खुजली करते रहना। ये अक्सर ही हमारे जिस्म के प्राइवेट स्पॉट से शुरू होता है और पूरे जिस्म को, औरतों में निपल्स वगैरह और हिप पर, मर्दों में भी ख़ास हिस्सों पर ज़्यादातर होता है। जब ये ज़्यादा खुश्क खारिश हो पूरे जिस्म में होती है, फिर पेशेंट खुजलाते खुजलाते खून निकाल देता है और उस जगह इन्फेक्शन कर देता है। फिर ये इस इन्फेक्शन के पेश नज़र एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती हैं। तो कोशिश करें कोई एंटी एलर्जिक गोली, एंटियाल, रिजेक्स, सीडल, इस तरह की कोई सिट्राजीन ग्रुप, एंटी हिस्टामिन, इबिस्टाइन ग्रुप की एक गोली खाते रहें और साथ स्कैबियन लोशन, माइटेक्स लोशन लगाते रहें। रोज़ाना गर्दन से नीचे लगा के सोएं, बिस्तर धूप में रखें और कपड़े वगैरह धूप में सुखाएं, अंदर बाहर से इस्त्री करें। तो फिर जाके ये मुकम्मल एक कोर्स करना पड़ता है पूरे घर वालों के लिए। 15 से 20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन 1 हफ़्ता करके फिर ठीक हो जाता है पेशेंट। फिर कहता है अब मैं नहीं, यानी कि आगे ट्रीटमेंट करूँगा, अब तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मसला रहता है, फिर ये इशू दोबारा हो जाता है। तो कोशिश करें, अपनी एहतियात करें,
اپنی کیئر کریں، اپنے گھر والوں کا اپنا خیال رکھیں۔ دیکھیں یہ آپ کو اگر ہوتی ہے تو آپ مختلف لوگوں کو یہ بیماری پہنچا رہے ہیں، یعنی یہ ایک چھوٹی مرض ہے، یہ آپ دوسروں کو لگا رہے ہیں۔ اس کا اپنا علاج کرائیں تاکہ آپ بھی، آپ کے خاندان والے بھی، آپ کے گھر والے بھی، آپ کے دوست بھی اس سے محفوظ رہیں۔ اپنی کیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال کیجئے۔ تو اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔